अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीएम 301 कम्युनिकेशन स्किल का लेसन नंबर 3 इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी लेक्चर की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले आपको एक न्यू चीज़ दिखानी है कि मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है व्यू एडू टेक के नेम से, व्यू एजुकेशन टेक के नेम से एक वेबसाइट बनाई है मैंने अपनी, जिसमें आपको व्यू हैंडआउट्स हाइलाइटेड हैंडआउट्स, ये देखिए आपको हर एक हैंडआउट्स मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपको हर चीज़ यहाँ से मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो के हेल्पर की कोई वीडियो चाहिए, मीन आपको किसी भी चीज़ की कोई भी वीडियो चाहिए तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक दफ़ा विजिट लाजमी कीजिएगा। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 3, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, पिछले में हमने पढ़ा था इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। आज के जो हमारा लेक्चर, इसमें हमने पढ़ना है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या, पहले मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ। वो कम्युनिकेशन है जो दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान आमने सामने या किसी भी जरिए से होती हो, जिसमें वो अपने ख्यालात, एहसासात और मामलात का तबादला करते हो। मिसाल के तौर पे दो दोस्त बातचीत कर रहे हैं, उस्ताद या शागिर्द के दरमियान गुफ्तगू, या किसी भी इंटरव्यू में सवाल जवाब के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, ये होती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। मीन के आपका इंटरव्यू कैसा हुआ, वो आगे से जवाब देगा, वो फिर देगा, वो इसको कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि वो एक दूसरे के साथ ताल्लुक भी, जिसको हम कह सकते हैं बिल्ड। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया, इमेजिन करें कि एक दो दूसरे से मिलता है, वो उसको कहता है कि यार मैं तुझसे इस टाइम मिलूँ, वो कहता है नहीं मैं इस टाइम फ्री नहीं हूँ, तुम इस टाइम मुझसे मिलो। वो एक शेड्यूल बताते हैं, होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके आपको समझ आ गई? पेपर में आ जाए तो आप बता सकते हैं ना इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है। मतलब दो या दो से ज्यादा दो लोग आपस में बात कर रहे हैं फेस टू फेस। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बिहेवियर ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। बिहेवियर ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बहुत अहम होता है, क्योंकि आपका अंदाजा बातचीत या सब कम्युनिकेशन को मुतासिर करता है। अच्छा रवैया, बेहतर ताल्लुक हो या गलत फहमी हो, ये चीज़ इसके अंदर आती है। ठीक है, कि आपका बिहेवियर कैसा है, दो दो मतलब आप एक या दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, उसमें आपका रिलेशनशिप बन जाता है। अगर आप किसी से अच्छी बात कर रहे हैं तो वो आपको सुनेगा। काफी मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि सुनते नहीं है, वो कहते हैं कि बस पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, चलो जो भी बोल रहा है बस बोलने देते हैं इसको। मतलब वो उसकी बात पे ध्यान देना, उसका रिलेशनशिप एक किस्म का बन जाता है। इसको हम कहते हैं बिहेवियर ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक हो गया, समझ लग गई? हाँ, ऑल बिहेवियर्स आर मोटिवेटेड, सब क्या होती है, मोटिवेटेड होती है। ठीक है। द कॉन्टेक्चुअल व्यू। कॉन्टेक्चुअल व्यू, पहली बात तो हम ये पढ़ते हैं कि कॉन्टेक्चुअल व्यू होता क्या है। कॉन्टेक्चुअल व्यू बेसिकली के मैं एग्जाम्पल, किसी भी कम्युनिकेशन को समझने के लिए उसके इर्द गिर्द के हालात को देखना, जैसे कि कौन बात कर रहा है, किससे कर रहा है, किस माहौल में कर रहा है, किस मूड में कर रहा है, ये होता है कॉन्टेक्चुअल व्यू। जैसे कि अब बात करने वाला अगर कोई बड़ा हुआ, हम उसकी बात को ध्यान से सुने, और कोई छोटा हुआ हम उसकी बात पे इतना फोकस नहीं करें, ये होता है कॉन्टेक्चुअल। वो कौन कर रहा है, क्या बात कर रहा है, किस माहौल के रिलेटेड कर रहा है, ये होता है कॉन्टेक्चुअल व्यू। ओके हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसमें हमारे पास साइकोलॉजी कॉन्टेक्स्ट, रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट, इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट। मतलब जैसे मैंने कहा, वो कौन है, किस सिचुएशन के मुताबिक कर रहा है, किस माहौल में कर रहा है, कल्चर कॉन्टेक्स्ट। अब रिलेशनशिप मतलब कि शुरू से हम पढ़ते हैं, साइकोलॉजी कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, इंसान की जज्बात, सोच, मूड। अगर कोई गुस्से में हो तो बात का असर मुख्तलिफ होगा, उसी तरह अगर वो नॉर्मल हुआ तो उसकी बात का असर और होगा। रिलेशनशिप ताल्लुक क्या होता है, दोस्त उस्ताद आपस में सबके साथ एक दूसरे का अंदाज मुख्तलिफ होता है। मतलब कि आप दोस्त से बात करें, आपको उस टाइम पे रिलेशनशिप और होगा। आप मतलब कि रिलेशनशिप आप समझ सकते हैं, माँ बाप के साथ और होता है, फ्रेंड के साथ और होता है, दोस्तों के साथ और होता है, फैमिली के साथ और होता है। सिचुएशनल,
मौके के मुताबिक क्लास में बातचीत करना, मस्जिद दोस्तों के साथ, मतलब आपका सिचुएशन के मुताबिक आपका जवाब देना। ये ना हो कि आप किसी बड़े के सामने बात कर रहे हो और रिप्लाई ऐसे दे रहे हो जैसे दोस्तों में आपस में बात कर रहे थे। इन्वायरमेंटल के इर्द गिर्द का माहौल देखना, मतलब कि शोर है या कोई गर्मी की जगह है या कोई कम्युनिकेशन ऐसा कि उस पे असर पड़ भी रहा है या नहीं, लोकेशन के मुताबिक। जैसे कि कहीं पे शोर हो, आप उसे बताई जा रहे हो, उसको समझ में आए, ये चीज़ ठीक है। कल्चर कॉन्टेक्स्ट आ जाता है मुख्तलिफ मुल्कों में बातचीत करना के ज़रिए, मतलब कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह ये कोई कल करते हैं बातचीत, इसको कहते हैं कल्चर कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डेवलपमेंट व्यू। डेवलपमेंट व्यू एक बहुत ही मतलब अहम पॉइंट हम कह सकते हैं इसको, डेवलपमेंट व्यू को, क्योंकि डेवलपमेंट व्यू आपने वो करना होता है, डेवलप करना होता है एक चीज़ को। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कम्युनिकेशन के वक्त आप किसके उसको बेहतर करना, ठीक है। जैसे कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, आप दो आपस में बात कर रहे हैं, आप किसी बड़े से बात कर रहे हैं, तो आपका अंदाज और होगा, आप उसको कहेंगे कि काश मैं इसको थोड़ा सा डेवलप करूं, इसको और अच्छे से बयान करूं ताकि उनको समझ आ जाए, ठीक है। इसी तरह इसमें हमारे पास होते हैं इंटरपर्सनल चैनल, जिसमें हमारे पास होते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है कन्वर्सेशंस, डायलॉग्स, इंटरव्यूज एंड स्मॉल, ये चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अब हम इन पे भी बात करते हैं कि ये एक चीज़ है, मतलब कि आपके डायलॉग्स, आपके इंटरव्यू, स्मॉल ग्रुप वगैरह। डायलॉग्स में आप डायलॉग देख सकते हैं, इंटरव्यू में आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे हैं, स्मॉल ग्रुप मतलब आप एक किसी ग्रुप में बैठे उसमें क्या बातचीत हो रही है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। मतलब कि कन्वर्सेशन, गुफ्तगू, रोज़मर्रा की जो बातचीत होती है, डायलॉग गहरी या समझने वाली बात जिसको हम कह सकते हैं, इंटरव्यू सवालात जो जवाब होते हैं, और स्मॉल ग्रुप जैसे एक छोटे ग्रुप चंद लोगों में बातचीत करना, इसको हम कहते हैं। ठीक हो गया, आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। फंक्शन ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होते हैं? फंक्शन का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन हम क्यों करते हैं, इसका मकसद क्या है, एम फंक्शन क्या है। जैसे कि अब हमारे पास गेनिंग इंफॉर्मेशन है, अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट है, ये देखिए, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट है, एस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी है, और फिर नया ही टॉपिक आ जाता है, मतलब इन तीनों पे हम बात करते हैं, ठीक है। गेनिंग इंफॉर्मेशन, हम बात करते हो ताकि कुछ सीख सकें, उस बात से हम कुछ नॉलेज लें, उसको हम कहते हैं गेनिंग इंफॉर्मेशन। अंडरस्टैंडिंग मतलब दूसरों के जज्बात, उसके सूरत हाल को समझ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना, कि ऐसे नहीं मतलब वो क्या बोल रहा है उसकी बात को समझना ही नहीं, उल्टा उसको ब्लेम देना, उस चीज को समझना, अंडरस्टैंडिंग करना। एस्टेब्लिशिंग, हम अपनी बातों से लोगों को क्या करते हैं, बताते हैं, एस्टेब्लिश कर, मिसाल के तौर पे आपके बात करने का अंदाज आपकी पर्सनैलिटी जाहिर करता है, एस्टेब्लिश आइडेंटिटी। ओके हो गया, आई थिंक यहाँ तक आपका ऑल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। इंटरपर्सनल नीड्स, इंटरपर्सनल नीड्स मतलब जरूरत, उस टाइम पे आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको क्या जरूरत है, मतलब इसमें तीन नीड्स आ जाते हैं, इंक्लूजन, कंट्रोल एंड अफेक्शन। इंक्लूजन मतलब शुमालियात, इंसान चाहता है कि वो किसी को ग्रुप का हिस्सा बने, ठीक है। इंक्लूजन, कंट्रोल कि इंसान चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, उसका असर हो उस चीज के ऊपर। कंट्रोल मतलब कि हम जैसे हम बड़ों में बात करते तो हम हमें लगता है कि हमारी बात को सुनेंगे नहीं, मतलब उस टाइम पे उस चीज को कंट्रोल करना, ठीक है। अफेक्शन, अफेक्शन कशिश, मोहब्बत, उस चीज में अफेक्शन होना, मतलब दूसरों के साथ आप अच्छा ताल्लुक को पसंदीदा करें, अच्छा अब हम ठीक है, मतलब उसको इस तरह बयान करो कि उसको आपसे उस बातचीत से मोहब्बत हो जाए, आपकी बात सुने। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और विजिट एक दफ़ा मेरी वेबसाइट को लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।